श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए आज का जो ये वीडियो है ना, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास और विशेष होने वाला है। आप सभी को पता है कल है फागुन मास की संकष्टी चतुर्थी का दिन, और इस बार का महासंयोग ऐसा बन रहा है कि चतुर्थी का दिन बुधवार के दिन बन रहा है। बुधवार का दिन और चतुर्थी का दिन दोनों ही भगवान गणेश जी को समर्पित है, जो कि रिद्धि सिद्धि के दाता है, बल बुद्धि विद्या के दाता है, विघ्नहर्ता है। अगर आपकी कोई मनोकामना काफी समय से पूरी नहीं हो रही है, आपके घर में किसी को बल की, बुद्धि की, विद्या की कमी है, धन नहीं आ रहा है, कोई मनोकामना काफी समय से पूरी नहीं हो रही है, तो चतुर्थी के दिन किया जाने वाला ये शमी के 3 पत्तों वाला उपाय आप सभी लोगों को जरूर करना है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 4 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि चतुर्थी तिथि के दिन किए जाते हैं, और यह है फागुन मास की बुधवार की चतुर्थी, तो इस दिन इस वाले उपाय को करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए पहला वाला उपाय किन लोगों को करना है, ये चीज ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके परिवार में कोई बच्चा है, कोई बड़ा है ना, जैसे कि पढ़ाई लिखाई नहीं करता है ना, बुद्धि से थोड़ा सा कमजोर है, पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल ध्यान नहीं देता है, करता भी है तो कुछ याद नहीं होता है ना, उसे बल की, बुद्धि की और विद्या की बहुत ज्यादा जरूरत है ना, तो अपने बच्चे की बल, बुद्धि और विद्या के लिए इस वाले उपाय को जितनी भी माताएं बहनें हैं ना, इस चतुर्थी के दिन जरूर कीजिएगा। बुधवार की चतुर्थी है, बहुत ही ज्यादा विशेष महत्व रखती है। ठीक है, आपको इसके लिए चाहिए होंगे शमी के 3 पत्ते। ठीक है, कैसे करके तोड़ना है वो मैंने आपको बहुत बार वीडियो में बता दिया। यहां से तोड़ना, ये जो पूरा का पूरा गोले में होता है, ये 1 शमी का पत्ता होता है। इस तरीके से आपको 3 शमी के पत्ते लेने हैं। 1 लोटा आपको लेना है शुद्ध जल, है ना, एकदम ताजा जल जो आपके घर का आता है वहां से वो ले लेना। पूज्य गुरु जी ने यहां तक की कहा है कि इस शमी पत्र का इतना बड़ा महत्व होता है कि इसका जो 1 पत्ता होता है ना, वो 14 करोड़ सोने की मुद्राओं के बराबर होता है। साथ ही साथ जिस घर में एक शमी का पौधा लगा हुआ रहता है, और जिस घर की स्त्री, माता, बहन, कोई भी व्यक्ति अगर प्रतिदिन शमी वृक्ष के नीचे 1 दीपक मात्र प्रज्वलित भी कर देता है ना, उस घर में सदैव शिव निवास करते हैं, उस घर पर किसी भी तरीके का कोई संकट नहीं आ सकता है। तो 1 शमी का पौधा अपने घर में आप सब जरूर रखा कीजिए। ठीक है, अब 3 शमी के पत्ते और 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के आपको पहुंचना होगा महादेव जी के मंदिर, शिवलिंग के पास में। उपाय करने का एक खास नियम है, तरीका है। किस समय जाओगे? चतुर्थी के दिन किसी भी समय पर, सुबह से लेकर के शाम तक, जब भी आपको समय मिले उस समय पर जाना है, लेकिन चतुर्थी तिथि के दिन उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। जो पूजा अर्चना करनी है वो पहले आपको कर लेनी है। अंत में जब आप इस उपाय को करेंगे ना, तो उपाय करने का एक नियम, जो आप 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के आए हो, है ना, इस 1 लोटा शुद्ध जल के अंदर आपको जिस व्यक्ति के लिए या जिस बच्चे के लिए आप ये उपाय कर रहे हैं, उसका नाम और गोत्र बोल करके 1 शमी का पत्ता आपको इसी वाले कलश के अंदर डाल देना है। किसके नाम से डालोगे? जिस बच्चे के लिए, जिस व्यक्ति के लिए आप कर रहे हो, जिसे बल, बुद्धि, विद्या की जरूरत है, उसका नाम और गोत्र बोल करके इस कलश में डाल देना। ठीक है, इस कलश को साइड में रख देना है। उसके बाद में दूसरा शमी का पत्ता उठाना है, और वो दूसरा शमी का जो पत्ता होगा ना, वो आपको करना होगा जलाधारी पर समर्पित, इस तरीके से कि जो डंडी रहेगी ना, वो बाहर लटकी हुई होनी चाहिए, बाहर की तरफ निकली हुई होनी चाहिए शमी पत्र की। ठीक है, और जो तीसरा वाला शमी पत्र है वो भगवान गणेश जी के स्थान पर, काफी सारे लोगों को नहीं पता होगा कि शिवलिंग के ऊपर ही भगवान शिव जी का पूरा परिवार विराजमान है, और जो ये राइट हैंड साइड का हिस्सा होता है, ये गणेश जी का चरणाविंद होता है, गणेश जी का स्थान होता है। आपको जो तीसरा शमी का पत्ता है वो आपको गणेश जी पर समर्पित करना है, इस तरीके से जैसे आपने जलाधारी पर समर्पित किया था। ठीक है, तीनों शमी पत्रों को समर्पित कर देने के पश्चात आपने जो 1 लोटा शुद्ध जल लिया है ना, इस 1 लोटा शुद्ध जल में से थोड़ा सा जल आपको ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए तुम रुका महादेव जी के नाम से, ये चीज नाम ध्यान दीजिएगा, तुम रुका महादेव जी के नाम से थोड़ा सा जल आपको इस
जलाधारी वाली शमी पत्र पर समर्पित करना है, थोड़ा सा जल आपको इस वाली बेल शमी पत्र पर समर्पित करना है, और जो बाकी का पूरा जल बचाना वो पूरा का पूरा शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए। किनके नाम से करोगे? तुमरुका महादेव जी के नाम से। जो भी जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आकर के गिरेगा ना, आपको मात्र उस जल को इस वाले कलश में एकत्रित करना है और आपके बच्चे को उसका आचमन करवा देना है। थोड़ा सा जल उसके सिर पर छींट देना। जो भी चतुर्थी पड़े उस चतुर्थी के दिन ये वाला उपाय करना स्टार्ट कर दीजिए। आपके बच्चे को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि पढ़ने बैठ जा, वो अपने आप पढ़ने बैठ जाएगा, बल्कि जरूरत जो उसकी कमी होगी वो भी पूरी होगी और धन भी आने लगेगा इसी वाले उपाय से, क्योंकि शमी पत्र के जो उपाय करते हैं उनसे धन की आवक हमेशा बढ़ती है। बल, बुद्धि, विद्या, धन तीनों का दाता है सिर्फ एक उपाय। बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की तरफ। ये जो दूसरा वाला उपाय है ये भी सिर्फ और सिर्फ चतुर्थी तिथि के दिन किया जाता है ना। अब इस बार की तो चतुर्थी का बहुत बड़ा संयोग बन रहा है, बुधवार की चतुर्थी बन रही है, फागुन मास की चतुर्थी है। ठीक है, देखिए अगर आपके परिवार में एक के बाद एक परेशानी आती ही चली जा रही है, एक के बाद एक परेशानी है ना आती ही चली जा रही है, जीवन के कष्ट खत्म होने के नाम ही नहीं ले रहे हैं, कोई ना कोई समस्या हमेशा घर में बनी हुई ही रहती है, बहुत परेशान हो चुके हो, तो जो भी चतुर्थी पड़े उस चतुर्थी के दिन आपको ये उपाय करना है। आपको लेनी होगी दुर्वा। ठीक है, अब आपको कितनी दुर्वा चाहिए? तो आपको लेनी होगी दुर्वा 7, और जो सातों की सातों दुर्वा होनी चाहिए वो होनी चाहिए 3 गांठों वाली, 3 गांठों वाली 7 दुर्वा। अब गांठे कैसे गिनेंगे? देखिए ऐसे करके यूं निकलती रहती है ना इसके अंदर से पत्तियां, तो आपको ये गिननी है। ये वाली एक गांठ हो गई, यहां पर एक गांठ हो गई, यहां पर एक गांठ हो गई, ऊपर नीचे से तोड़ देना। बस आपको ये 3 गांठों वाली 7 दुर्वा आपको यहां पर चाहिए, ले लोगे। इसी के साथ में आपको लेना होगा 1 लोटा तांबे का, जिसके अंदर आपको अपने घर का शुद्ध जल भर लेना है। ठीक है, अब जो आपने दुर्वा ली है ना उन सभी दुर्वाओं का आपको इस तरीके से गट्ठर बना लेना है। लेकिन गट्ठर बनाने का एक नियम है कि जब आप इनको गट्ठर बनाते हो ना, तो काफी सारे लोगों को देखा है यहाँ से या तो किसी भी मोली से या कलावे से या किसी भी धागे से बांध देते हैं, है ना। दुर्वा को कभी भी मोली, कलावे, धागे से नहीं बांधा जाता है, दुर्वा को सदैव दुर्वा से ही बांधा जाता है। तो आपको एक एक्स्ट्रा दुर्वा ले ले और उसी से आपको इसे बांध देना है। इस तरीके से एक गट्ठर बन जाएगा। 1 लोटा शुद्ध जल और इस वाली दुर्वा के गट्ठर को लेकर के पहुंच जाना बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास में चतुर्थी तिथि के दिन। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल अपना नाम और गोत्र बोल करके बाबा की शिवलिंग पर समर्पित कर देना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए। किनके नाम से करोगे? मयूर ध्वज के नाम से, मयूर ध्वज के नाम से। पूज्य गुरुजी ने इस वाले उपाय का क्रम बताया था कि गणेश जी का जो सबसे प्रिय नाम है मयूर ध्वज, और जो चतुर्थी तिथि का दिन होता है वो भगवान गणेश जी को समर्पित होता है, इसीलिए इस वाले उपाय को किया जाता है, जो कि विघ्नहर्ता है। उनका एक नाम है विघ्नहर्ता, आपके जीवन के सारे कष्ट, परेशानियों को, तकलीफों को दूर करने के लिए। ठीक है, अब जो आपने एक दुर्वा का गट्ठर लिया है ना, उस दुर्वा के गट्ठर को अपने दाहिने हाथ में लेना और लेकर के आपको भगवान गणेश जी के चरणाविंद पर यहां पर आपको टच करवाना है। टच करवा करके आपको एक मंत्र का स्मरण करना है। ओम गंग गणपतये नमः। ठीक है, इस मंत्र का स्मरण करोगे और वापस उसे उठा लोगे। फिर से वापस टच करना है इसी जगह पर, फिर से वापस इसी मंत्र का स्मरण करना है, फिर उठा लेना है। इसी तरीके से आपको यहाँ पर 17 बार टच करना है और 17 बार ही उठा लेना है। जब आप अंत वाला करोगे ना, तो अंत में जब आप समर्पित करोगे तो यहां से आप उठा करके और इसे शिवलिंग पर ऐसे समर्पित कर देना कि इसकी जो गांठ होनी चाहिए वो जलाधारी की तरफ और जो पत्तियां रहनी चाहिए वो उत्तर दिशा की तरफ होनी चाहिए, मतलब कि आपकी तरफ होनी चाहिए। आपकी जितनी भी परेशानियां होगी ना वो सारी खत्म हो जाएगी। बस चतुर्थी के दिन इस वाले उपाय को करना स्टार्ट कर दीजिए। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की। ये जो तीसरा वाला उपाय है ना, ये किसके लिए है? यह है रोग मुक्ति के लिए। और इस वाले उपाय के लिए पूज्य गुरुजी ने कोई दिन फिक्स नहीं बताया है। अगर आपके परिवार में किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरीके की कोई बीमारी है, नहीं चाहते हो कि आपके शरीर में कभी कोई बड़ी बीमारी प्रवेश करे, तो भाई मैं तो जब भी शिव मंदिर जाता हूं इस वाले उपाय को डेली करता हूं। 2 साल से मुझे कोई वो रोग नहीं है, किसी भी तरीके की कोई समस्या नहीं है, और पिछले 2 साल से ही मैं महादेव को पूज रहा हूं। देखिए आपको करना क्या है, आपको इस तरीके से दूर्वा लेनी है, ज्यादा नहीं लेनी, मात्र 1 दूर्वा आप ले लेना,
है ना। 1 लोटा शुद्ध जल आपको अपने घर का चाहिए, एकदम ताजा जल, और 1 चुटकी चाहिए होंगे आपको काले तिल। ज्यादा नहीं लेने, 1 चुटकी आपको काले तिल ले लेने हैं, ठीक है। इन सभी को लेकर के सुबह या शाम जब भी आपको मौका मिले पहुंच जाना महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। जो आपने एक कलश लिया है, इसी एक कलश के अंदर आपको एक दुर्वा जो आपने ली है, चाहे कितने भी गांठों की हो कोई दिक्कत नहीं है, उस दुर्वा को आपको नाम और गोत्र बोल करके इसमें डाल देना है, और थोड़े से काले तिल भी आपको इसी के अंदर डाल देने हैं। इस पूरे के पूरे लोटे को आपको किस क्रम में चढ़ाना है, इसमें से थोड़ा सा जल ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए भगवान गणेश जी के स्थान पर, उसके पश्चात षडानंद कार्तिकेय जी के स्थान पर, फिर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, उसके पश्चात जो बगल में या सामने शिवलिंग के सामने नंदी बाबा बैठे हुए हैं, तो नंदी बाबा के उठे पैर पर उसके बाद में माता रानी के हस्त कमल के चारों तरफ आपको इस जल को छींटते हुए अंत में पूरा का पूरा जल शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए जो भी जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आएगा, आपको अपने उसी कलश के अंदर उस जल को रोकना है और इसी जल का आचमन आपको करना है। डेली कर लीजिएगा, मैं यकीन से कह सकता हूं आपको जीवन में कभी भी किसी भी तरीके का बड़ा भारी रोग नहीं होगा। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और विशेष से जरूर कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय शिव शंकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।